जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना मेरे छोटे बेटे की तरफ से है। 25 2026 को संगत जी वह स्टेज परफॉर्मेंस थी, तो जैसे ही वह स्टेज पे आया संगत जी में इतनी खुश हुई, क्योंकि उसका जो पहला फंक्शन था। संगत जी मेरा बेटा 14 साल का है पर वह बोलता नहीं है, पर जब से गुरु जी के चरणों कमल से हम लगे हुए हैं उसी से वह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर रहा है। संगत जी मेरा बेटा मुझे बार बार बोलता है, माँ गुरु जी को धीरे से बात करता है, मुझे समझ आ जाती है। कहता है कि गुरु जी को दूध का बहू लगाओ। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, मैं लगा दूंगी। फिर एक दिन स्कूल जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, तो मैंने इसको नाश्ते में परांठा दिया, तो माँ कहता माँ गुरु जी को भूख लगाओ। मैंने कहा बेटा मैंने लगा दिया। मैंने कहा अगर आपने लगाना तो थाली आगे रखो, गुरु जी स्वीकार कर लेंगे। ना जाने गुरु जी दिमाग में कैसे क्या थॉट डालते हैं। और हर वक्त वह जल प्रसाद उसको मैं जरूर पिलाती हूँ, और जल प्रसाद भी वो खुद ही रखता है। गुरु जी मेरे बच्चों को हमेशा रहमत रखे, मेरे बड़े बेटे पे भी ध्यान रखे और उसकी अच्छी बुद्धि करे कि वह अगला संकट में ना जाए। और मेरे पति की तरफ से शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना हौसला देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, हम सबके गुरुपा बनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। ऐसा है संगत जी कि हम पिछले बहुत टाइम से फाइनेंशियली बहुत परेशान थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि हमें अपना घर भी सील करना पड़ा। मन तो बहुत खराब हुआ क्योंकि बड़े प्यार से ये घर बनाया था। चलो कोई बात नहीं, गुरु जी की कृपा से अब ये गुरु जी ने हमें नया प्लाट लेके दे दिया है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि आज ही अभी गुरु जी ने हमारे थोड़ी देर पहले ही गुरु जी ने हमारे नए प्लाट की रजिस्ट्री करवाई है, इसलिए गुरु जी का शुक्राना बोलना तो बहुत 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 जरूरी था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अब आपकी कृपा से प्लाट ले लिया और गुरु जी आप ही आगे हम सब की बाह पकड़कर आप आगे खड़े होके उस प्लाट पे हमारा घर भी बनवाएंगे, और वो भी गुरु जी की कृपा से ही बनेगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। जहाँ सब बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो प्रभु जो रास्ता खोलता है ना, वो रास्ता सबसे अच्छा ही होता है। गुरु जी कह ही रहे थे कि बेटा देर जरूर लग रही है पर जो काम भी करूंगा ना तेरे लिए पक्का ही करूंगा। और मेरे बेटे को भी रात को गुरु जी ने मैसेज किया
क्योंकि हमारे कितने 2 हफ्ते हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया, कोई किसी ना किसी बात पर रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। और गुरुजी का रात को मेरे बेटे को मैसेज आया कि सुबह 11 बजे से पहले ही तेरे को कॉल आएगी। और वही हुई 9:30 पौने 10 में, तो 9:30 10 भी नहीं बजे थे कि जिनसे हमने प्लाट लिया था, तो उनकी कॉल आ गई मेरे बेटे को कि आज रजिस्ट्री है। थैंक यू गुरुपाल, ये कौन कर सकता है? ऐसा मैसेज कैसे आ सकता है? आप ही बताओ संगत जी। गुरुजी तो पल 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 की खबर रखते हैं। हम कुछ ना भी बोले तो भी उनको तो सब पता है, सब पता है। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू इतने प्यार के लिए, इतने प्यार। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारी कृपा सदा ही सहाय। संगत जी, शुक्रवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटी जल्दी तुझे सेवा का मौका दिया जाएगा और वो सेवा करते ही तेरे बहुत से कर्म कट जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुपा की बहुत ही ब्लेस्ड प्रेगनेंसी है अभी, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती, ना सत्संग अटेंड करने जाती हूँ। तो माइंड में एक थॉट तो आया था कि कौन सी सेवा मिलेगी, लेकिन अचानक से हमारे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें बताया कि दूसरी स्कूल फ्रेंड की भाभी हैं, उनको बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है संगत जी। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब इतना महत्व नहीं दिया। उन लोगों ने शायद कर दिए थे बट मैंने नहीं किए। और पूरी रात जो होता है ना माइंड में, वही थॉट प्रोसेस कि ग्रुपा ने शायद वही सेवा के लिए बोला था। आगे से सेवा आई थी लेकिन उनकी इस बेटी ने नहीं की अभी तक। तो आज शुक्रवार को संगत जी जब ग्रुपा ने ये करवाया, तो उस स्कैनर को जब किया स्कैन, तो उसका नाम था गुरु फंड्स, ऐसा कुछ नाम था संगत जी, गुरु फंड्स नाम था उसका। और जो ग्रुपा ने पेमेंट करवाया है अभी संध्या वेले 7:07 पे कराई है। तो ये हमारे गुरु भगवान की, गुरुजी की, गुरुपिता महा की लीला है। उन्होंने दिखाया कि देख, यही सेवा मैं तुझसे बात कर रहा था। हालाँकि सेवा का अमाउंट अ, कह सकते हैं बहुत ही नॉमिनल दिया है, लेकिन यही एक सेवा होती है जिससे हम पे आने वाले कष्ट होते हैं या जो भी होते हैं कट जाते हैं संगत जी। और किसी को न्यू लाइफ भी प्रेस होती है। सेवा करते वक़्त वाहेगुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर किया कि हे गुरुवर, जिसके लिए भी सेवा की जा रही है वो माँ जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाए। और काफ़ी संगत जी जो गुरुजी के ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करवाया गुरुपा ने कि जो जिससे भी गुरुपा ये सेवा लेना चाहेंगे वो ज़रूर लेंगे। हो सकता है उस छोटी बच्ची की माँ को जल्दी ही सुरक्षा कवच प्रदान करे गुरुपा। तो शुक्राना शुक्राना अपनी बेटी को आँखें खोल के दिखाने के लिए। अब संगत जी, आज शुक्रवार है, माँ का दिन है, तो माँ भवानी है, उन्होंने दर्शन दिए। उनका शुक्राना करेगी उनकी बेटी, और कैसे उन्होंने अपने इस बच्चे की सुहाग की रक्षा की है आज वापस बताएगी। संगत जी, मंडे के दिन माता रानी ने, आज फ्राइडे है लेकिन मैं मंडे का वापस बता रही हूँ शुक्राना सत्संग, कि माता रानी ने बुलाया था माँ काली के मंदिर में। और कहते हैं ना, सिंदूर की डिब्बी बिठाई और चोला समेत, मतलब रेड चुनरी के साथ में। और उस दिन सुबह क्या होता है मुझे माता रानी बता रही हैं टेलीपैथी से, गुरुपा समझा रहे हैं बेटा ये सब उस दिन बहुत ज़रूरी सा तेरा हाथ पकड़ के करवाना संगत जी। क्योंकि उस दिन मेरे हाथ में एक चूड़ी थी रेड कलर की, एक ही पहनी थी, काँच की चूड़ी गुरुपा ने कहा चांदी के कड़े के साथ पहननी थी, तो वो टूट गई थी। और माँग में जहाँ हम सिंदूर लगाते हैं वहाँ पे एक अजीब-सा खून टाइप का निशान था संगत जी, जैसे खुजली करते हैं वैसा, पर मेरे को कोई खुजली नहीं हुई, लेकिन वहाँ एक अजीब-सा चोट का निशान था। और गुरुपा ने पहले ही ड्रीम में दिखाया था कि हस्बैंड अंकल सो रहे हैं और उनके ऊपर, हस्बैंड सो रहे हैं मतलब, और उनके ऊपर एक बटरफ्लाई है जो है मरी हुई, उनके ऊपर है। ड्रीम में गुरुपा ने दिखाया था। अब जो गुरुपा सत्संग सुनवा रहे कंटिन्यू, कि लोग जो है तेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो तुझे और तेरे बच्चों को नहीं हानि पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ गए हैं कि कैसे भी उसे हानि पहुँचा दे। और इसलिए माता रानी ने अपने बेटे की रक्षा की है। शुक्राना है माँ का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बैक टू बैक यही सत्संग में सुनवा रहे हैं कि बेटी, अपने पति से लड़ना नहीं है, वो भी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। जितना हो सके चुप रहना है, नहीं तो तुम अपना रास्ता देख लो, ये तक गुरुपा ने कहा है। तो गुरुपा आपकी बेटी आपसे माफ़ी चाहेगी और आपसे अरदास लगाएगी आपके उस बच्चे के लिए जिससे आपने काफ़ी टाइम तक अमृत वेले संभलवाया। तो उनमें वो शक्ति थी, वो ताकत थी, लेकिन सच में अब उनकी हँसी जो है गायब हो चुकी है। और
और वो घर के कारण है, दुकान के कारण है, वो सब आप जानते हैं कृपा। तो माता रानी से आज शुक्रवार संध्या वेले में ये बच्ची अरदास लगा रही है कि अपने उस बच्चे की भी रक्षा करिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी लोग करवा रहे हैं, उनका खात्मा कर दीजिए, उन्हें भस्म कर दीजिए। माँ काली ने अपना गुप्त मंत्र बताया है, संगत जी कहा है, ओम काली का जाप करते-करते तेरी सारी बाधाएँ नष्ट हो जाएगी। शुक्राना है माँ का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। शुक्रवार और मंडे बहुत ही शुक्राने के सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी, जब हमारी मतलब मैं अभी सोच रही थी चलो बाद में करेंगे, लेकिन गुरुपा ने कहा था कि बेटी जब तेरे पे दुख आते हैं तो तू शुक्राना भी करती है और अपने मंत्र जाप भी बढ़ा देती है, लेकिन जब दुख चले जाते हैं तो तू बिल्कुल दूर हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए और मैंने सच में आज सोचा था संगत जी कि नहीं करूँगी, अभी शुक्राना सत्संग बाद में करूँगी खाना बनाने के बाद, मतलब वो 8, 9, 10 बजे वाली वेला में। लेकिन गुरुपा ने जब ये अभी फंड का करवाया, गुरु फंड्स मेरी आँखों के सामने 7:07 की पेमेंट पे, तो उनकी बेटी की आँखें फिर से हैरान रह गई कि हे गुरुपा, आपकी लीलाएँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही न्यारी है। संगत जी कल महादेव का मैसेज आया, महादेव, महाशिव, महादेव का, कि बेटी तुझे जो भी लोग परेशान कर रहे हैं उनका नाश निश्चित है। तो शुक्राना है ऊपर वाले का, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करेंगे संगत जी 7 बारी आज हम सभी रिश्तों के लिए, सभी ब्लैक मैजिक का खात्मा करने के लिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। तो गुरुजी महाराज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ये सत्संग शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपके चरणों में समर्पित है। महाराज जी इसको स्वीकार कीजिए। गुरुजी महाराज आप कंटिन्यूअसली मुझे सिग्नल्स दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे कि मुझे शुक्राना बोलना है और मैं इतने समय से आपका कोई भी शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जय गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना महाराज जी। हर चीज के लिए जो आप छोटी छोटी चीजों के लिए बिना कुछ बोले भी आप उनको अकॉम्प्लिश करा देते हो गुरु जी महाराज, शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है महाराज जी, हर समय आपका शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज जी पहला शुक्राना तो आपका चरणों में, आपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए संडे को, वो भी पतिदेव के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑल्दो आपको गुरु जी पता ही है घर पे पीछे से क्या क्या हुआ, पर गुरु जी महाराज आपने शांति बना के रखवाई। गुरु जी महाराज उसके लिए भी शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना महाराज जी बड़े मंदिर बुलवाने का, जो कि मैं पिछले 3-4 महीने से तड़प रही थी। कितनी बार प्रोग्राम बना और कैंसिल हुआ, मैं ही नहीं आ पा रही थी। गुरु जी महाराज उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद करवाया आपने गुरु जी महाराज, और लंगर प्रसाद का मैजिक तो इमीडिएटली दिखा। गुरु जी महाराज पतिदेव जी ने खाया, और जिस पीछे वो इतनी तेज लड़ाई कर सकते थे, उस दिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कंपोज्ड रहे, कंफर्टेबल रहे, घर का माहौल सही रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स दीजिए महाराज, इसी तरीके से ब्लेसिंग्स दीजिए। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका बेटे को भी बड़े मंदिर के दर्शन कराने का। पहली बार वो मेरे बिना अकेले चला गया मासी के साथ, और अच्छे से दर्शन करके आया। जल प्रसाद पिया उसने, लेके भी आया, मेरे लिए भी लेके आया, और लंगर प्रसाद भी करके आया। गुरु जी महाराज उन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना। ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। आप रोज मैसेजेस दे रहे हो कि बच्चों का कल्याण आपने कर दिया है, आपका आशीर्वाद सदा उनके साथ है महाराज जी। बहुत शुक्राना आपका, करोड़ों करोड़ों शुक्राना महाराज जी। 10x देते रहिएगा महाराज इसी तरीके से। गुरु जी महाराज शुक्राना आपका, बड़े मंदिर में पहली बार आपने मुझे मोरों के दर्शन करवाए गुरु जी महाराज। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल सीन। बस वो डिस्टर्बेंस जो मेंटल हो गई थी उस टाइम पे, हर चीज को मैं रिलिश नहीं कर पाई, पर गुरु जी महाराज रोल बैक में बहुत ब्यूटीफुल। मैंने पहली बार, मैंने सुना था सत्संग में कि वहां पे आसपास मोर के दर्शन हो जाते हैं, पर गुरु जी महाराज कैसे आपने उस दिन हमें आगे लेकर गए, जो कि विदाउट एनी पर्पस और रीजन था, फिर भी हम आगे की तरफ गए, और वाह
ब्यूटीफुल गुरुजी माँ, इतने सारे मोरों के दर्शन हुए, 4, 5, 6 मुझे काउंट तो नहीं याद है, ना मैं कर पाई, ना मैं कर सकी, ना मैंने किया, पर गुरुजी महाराज इट वाज़ ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल। गुरुजी महाराज उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बड़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए भी शुक्राना। आपने 2 कंटिन्यूअस दिन रोटी के अंदर ओम के दर्शन कराए। गुरुजी महाराज बिल्कुल भूल ही गई थी। आपसे शायद कहा भी था मैंने बीच में किसी दिन कि अब आप मेरे को बिल्कुल भी नहीं दर्शन देते हो, और यहाँ इमीडिएटली गुरुजी ओम के दर्शन प्राप्त हो गए। धन्यवाद आपका, शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरीके से हम अंग संग रहना महाराज जी। आपके बिना बिल्कुल काम नहीं होता, काम नहीं, दिल नहीं लगता गुरुजी महाराज। आप बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हो गुरुजी महाराज। इम्पोर्टेंट नहीं गुरुजी महाराज, आप ही हो, तभी हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज एंजल नंबर के दर्शन कराने का शुक्राना। आजकल तो एंजल नंबर्स की बरसात हो रही है गुरुजी महाराज, पिछले कितने सारे महीनों से। उन सब के लिए आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। एक स्पेशल नंबर के दर्शन आप मुझे कंटिन्यूअस करा रहे हो गुरुजी महाराज, मुझे मालूम नहीं उसका क्या सीक्रेट है। तो गुरुजी महाराज आप मुझे बताना, इंडिकेशन दे दीजिएगा कि क्या उस नंबर का सीक्रेट है जो मुझे कंटिन्यूअसली दर्शन हो रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना महाराज जी। आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलती चली जाती हैं और बाद में रियलाइज होता है उनका क्या पर्पस था। गुरुजी महाराज शुक्राना। सारे टेस्ट रिपोर्ट्स और घबराहट इतनी सारी जनरेट कराने का और उसके बाद उससे रिलीफ कराने का। कुछ खत्म हो गई है, कुछ अभी होनी बाकी है। बस गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देना, डॉक्टर्स नहीं चाहिए, आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुजी महाराज। आप ही के साथ ट्रीटमेंट चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी महाराज आपने काढ़ा ब्लेस किया है, वो मैं पी रही हूँ। मैंने रीस्टार्ट कर दिया अब दोबारा से, 1 महीना पूरा पिया था गुरुजी महाराज, शायद उसी का रिजल्ट आया होगा उस रिपोर्ट में। तो शुक्राना महाराज जी। कोलेस्ट्रॉल अभी भी ज्यादा है, आपने कहा है फिर से, मैं कंटिन्यूअसली आप मुझे मैसेजेस दे रहे हो। अदरक, तुलसी के पत्ते और काली मिर्चें 4, 2 लौंग और थोड़ी-सी दालचीनी और साथ में अर्जुन की छाल। ये मुझे हफ्ते में 3 बार अब पीना है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होने के इंडिकेशंस आएँगे। गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स आपकी इसी तरीके से बनी रहे। शुक्राना आपका महाराज जी। आपने जो आप उपचार करते हो ना गुरुजी महाराज, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, आप एक्चुअली ट्रीटमेंट कर देते हो और उन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप दिख रहे हो, आपकी ब्लेसिंग्स विजिबल है गुरुजी महाराज। बच्चों पे अपने आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी महाराज। पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जो चीज़ें आप ब्लेस कर रहे हो और आपने इंडिकेट करा है कि होने वाली है, बस गुरुजी महाराज वो करा दीजिए। आपको बस एक छोटी-सी यही अरदास भी है शुक्राना के साथ-साथ महाराज जी। और शुक्राना इस चीज़ के लिए है कि गुरुजी महाराज आप वो बार-बार इंडिकेट कर रहे हो कि आने वाली है। बस महाराज जी इंतज़ार है, उनको लिव करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। गुरुजी महाराज शुक्राना सत्संग यहाँ पे आपको समर्पित करती हूँ महाराज जी। अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से सदा बनाए रखिएगा। मेरा आज इतना शुक्राना भर दीजिए मन के अंदर, इतना शुक्राना भर दीजिए कि गुरुजी महाराज आपके बिना, आपको देखे बिना तो वैसे भी चैन नहीं आता और शुक्राना बोले बिना भी ना चैन आए। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत परिवार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। संगत जी, न जाने नेगेटिविटी का असर था क्या था, मैं 3 महीने से कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। नवंबर लास्ट मैंने किया होगा, उसके बाद से शायद मैंने कोई शुक्राना किया ही नहीं। सॉरी मेरे गुरुपा, माफ कर दे मेरे गुरु जी। मेरी नादानियाँ, मेरी बेवकूफ़ियाँ, नेगेटिविटी न जाने क्या था जो मैं 3 महीने से आपका कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु जी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। गुरु जी ने इतनी कृपा की है,
पर न जाने क्यों मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या? आज भी मुझे नहीं पता मैं कौन-सा शुकराना शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे शुकराने हुए हैं, बहुत सारी कृपा बरसी है मेरे गुरु पिता की। किस-किस का बखान करूँ तो मुझे पता ही नहीं मैं आज क्या बोलने वाली हूँ। बस गुरुजी के सामने बैठ गई हूँ, गुरुजी जो चाहेंगे वो बुलवाएँगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। संगत जी, 11 दिसंबर मेरी एनिवर्सरी थी और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँ और मुझे गुरुपा बुलाएँ। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, बट शायद नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी। घर में इतना कलेश, लड़ाई, झगड़े चलते चले जा रहे थे। एक खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था। पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता क्या था। गुरुजी सब आप सँभाल रहे हो, आप ही सँभालोगे, मुझे नहीं पता। संगत जी, मेरे घर के बाहर इतनी तितलियाँ दिखती थी, इतनी तितलियाँ दिखती थी, पर पिछले काफ़ी टाइम से मुझे तितलियाँ दिखनी बंद हो गई थी। संगत जी, ऐसा शुकराना है, अगर आप सुनेंगे ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ऐसे ही मैं जो मेरी देवर की बेटी है उनसे कह रही थी कि परी बेटा बहुत दिनों से गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो गुरुजी रूठ गए, तो ही कह दे, शायद गुरुजी तेरी सुन लें। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ये शब्द कहे ही थे और मैं अपने कपड़े धोने में लग गई और वो बिटिया ऊपर चली गई और मुश्किल से 5 मिनट होंगे, मैं बाहर की तरफ देखती जा रही हूँ और मन ही मन गुरुजी से बात करती जा रही हूँ, गुरुजी शायद मुझसे कोई गलती हो गई, आपने दर्शन देने बंद कर दिए। संगत जी, इतनी बड़ी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ऐसे हवा में ऊपर नहीं, बिल्कुल गेट से निकल कर के आई। वो ऊपर का पूरा पोर्शन, गेट के ऊपर का पोर्शन बहुत सारा खुला हुआ है, लेकिन वो ऊपर से नहीं आई। गेट के अंदर से जैसे कोई मेहमान आता है ना, ऐसे आई और आकर बरामदे में बैठ गई। उठी, घूमी, थोड़ी देर और चक्कर लगाया, फिर जाके बरामदे में बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना हो मेरे गुरुपा, अपनी बेटी की ऐसी इच्छा पूरी की। संगत जी, मेरे दिल में इतना भाव आया कि मैं सबको बताऊं मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरुजी आए हैं। मैंने सबको बताया और फिर सबको बताया, उसके बाद में मैंने कहा पता नहीं कोई मेरी बात पे यकीन करेगा नहीं करेगा, लोग तो वैसे भी मुझे बावली कहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, बस मुझे ऐसी ही बावली बनाए रखिए। संगत जी, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और मैंने कैमरे में से वो क्लिप निकाली और अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों को दिखाई और उन्हें ये बताया, देखो मैंने गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी आए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करूं आपका गुरुजी, बस समझ में नहीं आता। बस भुलक्कड़ है आपकी बेटी गुरुजी, भूल जाती, आते को संभालना है इसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एनिवर्सरी पे मैं नहीं जा पाई, पर दिन रात तड़प रहती थी, गुरुजी मुझे बुला लो, क्योंकि गुरुजी की बिना के इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। तो मेरी क्या औकात कि मैं दिल्ली चली जाऊँ गाज़ियाबाद से। संगत जी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने गुरुपा से और मुझे बराबर मैसेज आ रहे थे, तैयार हो जा, तुझे बुलाने वाला हूँ, तू जल्दी आ जा। इस तरह से मुझे बुलावे आ रहे थे। संगत जी, पूरा महीना बीत गया, उसके बाद 5 जनवरी को मेरा बर्थडे था। फाइनली वो दिन आया जब गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हालाँकि जैसा मैंने सोचा था कि मेरा बर्थडे है, मेरे गुरुपा मुझे बुला रहे हैं, कुछ ख़ास होगा, कुछ बढ़िया होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं चलने में थोड़ी असमर्थ हूँ, तो मुझे लगा था कि जैसे मैं पहले गई थी और गुरुजी ने मुझे हाथों-हाथ पूरे दर्शन कराए थे, ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और वहाँ से फिर हम ऑटो करके आए थे। ऑटो के लिए भी काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा, पर गुरुपा ने वो सब बड़ी आसानी से करा दिया। एक संगत अंकल कहने लगे, संगत अंकल जो सेवादार अंकल वहाँ खड़े थे, वो कहने लगे, आप यहाँ साइड में खड़े हो जाओ,
ऑटो आएगा तो आप चले जाना। हमने वेट किया, ऑटो आया, ऑटो से मंदिर में आए। संगत जी, कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा। मुझे बुलाया और चलते चलते मेरी सांस फूल गई। सांस फूलने से मेरे सीने में बहुत तेज पेन होने लगा और तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को नहीं कहा क्योंकि वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाती। मैंने मंदिर के बाहर आकर जल प्रसाद पिया, गुरुजी का नाम लिया। जो बहुत तेज दर्द उठा था एकदम सीने में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जल प्रसाद पीती रही, वो धीरे धीरे कम होता रहा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी गाड़ी के लिए ब्लेसिंग मिली वहां पर, ब्लेसिंग ऑलवेज के स्टिकर्स मिले। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा गिफ्ट दिया आपने। गाड़ी भी तो आप ही ने ब्लेस की है गुरुजी, तो स्टिकर तो बनते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए, इसीलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे तूफान हैं जो मेरे दिल में दबे हुए हैं और मुझे बताने हैं अपने संगत परिवार को, शुक्राने करने हैं अपने गुरुजी के। क्षमा करे गुरुजी, भूल जाती हूँ, न जाने क्यों मैं कर नहीं पाती सत्संग, उसके लिए मुझे क्षमा करें मेरे गुरुपा। संगत परिवार, आप भी क्षमा करें, क्योंकि मैं जब बोलने पर आती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोल जाती हूँ। जो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हो गया उसके लिए क्षमा कर दें। और मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम लाखों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जिंदगी के हर मोड़ पे आपने अपनी बेटी का साथ दिया, हर वो प्रहार से मुझे बचाया जो मेरे लिए था। 100% कष्ट जो थे उसमें 90% कष्ट मेरे गुरुजी ने स्वयं आपने लिए, आप जी ने लिए। वो 10% कष्ट मुझे लेने पड़े, तो 10% कष्ट भी जो मैं नहीं झेल पाई, तो 90% कष्ट जो आपने मेरे लिए झेले मेरे गुरुजी, वो कष्ट आपने खुद के ऊपर लिया। तो दिल से मुझे माफ करे शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर बीमारियों से मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे जीवन में नई राह दिखाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे पति को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। लाखों अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मुझे मेरा गुरु जी, आप जी से पल पल मेरे साथ, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरी ढाल बनने के लिए मेरे प्यारा गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम लाखों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दिन चढ़ता है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। दोपहर होती है तो गुरु जी गुरु जी। रात होती है तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी। दिन भी आप हैं, दोपहर भी आप हैं, रात भी आप हैं, 24 घंटे आप ही हैं। और मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मुझे बस आपसे आपको ही चाहिए। जब गुरु जी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ गुरु जी, आपने मुझे बोला तो चीनी छोड़ दे, नमक छोड़ दे, और चुगली निंदा और चावल छोड़ दे। तो गुरु जी, आपके आदेश से आज मैंने अपना चीनी छोड़ दी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और उसकी जगह मैंने
आपने जैसे बोला गुड़ वाली चाय पिया कर, वो मैंने शुरू कर दी है। जो मैंने आपको भोग लगाकर मैंने पीना शुरू कर चुकी हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और बहुत जल्द ही मैं सफेद यानी कि चावल से परहेज की पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। जैसे कि आपको पता है कि मुझे चावल बहुत पसंद है, पर आपने मुझे बताया है कि चावल, नमक और चीनी ये तीनों तेरे लिए जहर है, क्योंकि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। स्टोन बार बार हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे अंदर इन्फेक्शन हो रही है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। और बार बार आप मुझे हार्ट के रिलेटेड मुझे आप सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी नसें ब्लॉक हो रही है, समय कम है, जिस तरह से इग्नोर मत कर, सबका ध्यान रखती है, खुद का ध्यान रख। और ये शुक्राना सत्संग सुन तेरी हार्ट की नसें जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। गुरुजी, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं आपका चेहरा ही देख लेती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ गुरु पापा, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। गुरुजी का संदेश आया मुझे और कहते हैं कि शुक्राना कर, जो तेरे खिलाफ तंत्र, जादू या शल्य कर रहे थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है। तेरे साथ अब माँ की शक्ति और गुरु कृपा जाग चुकी है, जिसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम 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 लाखों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया है। जो तुझे गिराने वाले थे, अब उन्हीं की जिंदगी ही बिखरने लगी है। उनके मंत्र, उनके जूत उन्हीं के ऊपर उल्टने लगे हैं। गुरु जी का वचन है, मेरी संगत, मेरी संतान को जो भी छूने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूंगा। इसीलिए अब डर मत मेरी बेटी, तकलीफ मत ले, चिंतित मत हो, बस उठ खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ है गुरु जी की कृपा की ज्वाला। तेरा हर कदम विजय की ओर बढ़ रहा है। शुक्राना कर और विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे जीवन में न्याय और प्रकाश उतर रहा है। इसके लिए अनंतम 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 लाखों बार, ढेरों बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी, जो आपने मेरा इतना साथ दी, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, बिना बोले मेरे दुखों को समझा। मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम बन रही है, क्या कुमारी पनप रही है, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना मेरे गुरुजी। मेरे डॉक्टर आप हैं, आप जी ही मेरा इलाज करेंगे। आपकी जल प्रसाद ही मेरा मेडिसिन है, आपका चंदन प्रसाद ही मेरा मेडिसिन है, आपका सबरोत ही मेरा चंदन मेरा मेडिसिन है, आपका जल प्रसाद ही मेरा मेडिसिन है। सुबह उठ के आपका सबरोत ही वो ही मेरी मेडिसिन है। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना गुरुजी। दुखी हो चुकी हूँ इस शरीर से, अपनी जिंदगी से, लोगों के छल, बेईमानियां, झूठ और तंत्र मंत्र से जो मेरी जिंदगी खराब की है गुरुजी, मैं इस शौक के पर सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। अब आप जाने आपका काम जाने गुरुजी, कड़ी से कड़ी सजा दे आप। बहुत प्रयास किया मैंने उन लोगों को समझाने का, अपनापन दिया, अपना पूरा मैंने 100% दिया, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे गुरु पापा। आपको सब पता कौन है जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कौन पड़ोसी है, कौन मेरे अपने हैं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है गुरु जी। आप ही अपनी बेटी का न्याय करेंगे, आप ही देखेंगे जिन्होंने मेरे पर तंत्र किया है, छल किया है, धोखे दिए हैं जी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस आप जी से आप चाहती हूँ हमेशा अपनी बेटी के साथ बने रहे गुरु जी, मेरी माँ कभी ना छोड़े, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे पति का अपना आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी। जब आपने मेरे पति को थोड़ा ड्रास्टिक चेंज जो आपने उनके अंदर लाया है, उनका नेचर चेंज किया है, जो पहले मेरे से लड़ते झगड़ते थे, बात बात पे गालियां गलौज नीचा दिखाते थे, किसी और की साइड लेते मेरे से लड़ते थे गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु जी के मैसेज आए कि बहुत गंदी जिंदगी तूने जी है, तेरे पति के कारण ही, तेरे बच्चों ने और तूने ने घर पे बहुत कला कलेश देखा, इसी की वजह से घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आज के बाद नहीं होंगे। जो उसके बाद तंत्र मंत्र मैंने कहा मैंने उतार दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपकी बेटी की बस यही अरदास है, जो इसके ऊपर इसका ब्रेन वॉश करते हैं, जो इसके अपने ही हैं,
उन लोगों को इसकी ज़िंदगी से दूर कर दें गुरु पापा। ये अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभाले, अपने बच्चों को देखे, मुझे देखे, अपने काम को देखे, उनसे दूरियाँ बनाए रखे और हम दोनों पति-पत्नी में यूँ ही प्यार बना रहे। मेरे काम को ब्लेस करे गुरु पापा। जो मेरे काम को नज़र लगी, मेरे काम फंदा पड़ा, वो खुल जाए गुरुजी। प्लीज़ संगत जी मेरे लिए अरदास करें। गुरुजी आपकी जो अरदास है मैंने लिखाई है कि बहुत जल्दी तो अपने पैरों पे तेरा काम होगा, तेरा नाम फेम होगा गुरुजी। सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप जो ने आपका काम जाने गुरुजी। अनंत तुम पर लाखों बार कराना मेरे प्यारे गुरुजी। जय जय गुरु। टुकराना 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 अनंत तुम पर लाखों बार कराना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी दिल से मेरा ये शुक्राना आज की हाजिरी स्वीकार करे, मेरे बच्चों की हाजिरी स्वीकार करे, मेरे सुहाग की हाजिरी स्वीकार करे, उसके काम में जितने हैं सब दूर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है, इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेले की जो दात बख्शी गई है, इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी अरदास करती है गुरुपा, अमृत वेले की दात कर बख्शते रहना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना, अमृत वेले कराते रहना। सुखमनी पाठ, जपजी पाठ, रहरास का पाठ, चौपाई साहब का पाठ और अनंत साहब का पाठ, शिव पुराण का पाठ करवाने का, हनुमान चालीसा का कराने का शुक्राना, गीता का पाठ कराने का शुक्राना, देवी कवच रक्षा कवच कराने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मंदिर में ले जाने का शुक्राना, मंदिर में ले जाकर जो ले जाते हैं कृपा कराते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज एकादशी भी है और एकादशी पे गुरुपा कहते हैं कि 5 रोटी जो गाय की, पहली रोटी पे घी, दूसरी रोटी पे मलाई, तीसरी रोटी पे सरसों का तेल, चौथी रोटी पे सब्जी और चीनी और 5वीं रोटी पे गुड़, ये जो गाय माता को खिलाना है पितरों के लिए, इसलिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने अपने जो मेयर करते हैं, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बाबा कल एक 5 साधु आए थे, कल बुधवार था, कल शुक्राना नहीं था, कल 5 साधु आए, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको तो पैसे दे दिए, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। ब्लाइंड थे, उसके लिए अनंतम, वो बैठे नहीं, उनको दिया और चले गए, वो शुक्राना। तो मैं आज भी एक बाबा आते हैं, तो उसको वो जूते मांग रहे थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको पैसे दे दिए, ले लेना, इसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि नाप का तो नहीं, नाप हमें पता नहीं उसका, तो लेकर आए, छोटा बड़ा है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने पैसे, इसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ने ये भी कार्य करवाया। बच्चियां भी आती हैं खाना खाने के लिए, जो गुरुपा करवाते हैं सेवा। कल मैंने भी सिस्टर जाना था, 2 लड़कियां आई, एक लेडीज थी, एक लड़की थी, खाना मांगने लगी, तो उनको भी जो गुरुपा ने जो सेवा करवाई, गुरुपा ही करवाते हैं, अपनी मेहर करते हैं, जो हमारे पे कृपा करते हैं ये करवाने की, तो जो बनाते हैं हम उनको देते हैं, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। मेरे पास आलू की परांठे बनी हुई थी और 2-3 चपाती पड़ी हुई थी, मैंने उनको दोनों दिन उनको दे दी, 2 चपाती। गुरुपा इसके लिए मैंने तो गुरुपा मेरी ने आज भी करवाया, उसको जो अंकल आते हैं उनको चाय बना के दी, रस दी, इसलिए गुरु उसने बहुत ब्लेसिंग दी, इसीलिए भी शुक्राना है शुक्राना। गुरुपा जो पेट में बीमारी पनप रही है, उसके लिए सत्संग सुनवा रहे हैं कि और कष्ट कटवा रहे हैं सुनवा के, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। क्या बीमारी है कुछ पता नहीं गुरुपा, आप ही जानो, आप देखते हो, सब जानते हो गुरुपा, कष्ट कटवाओ, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। जो न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना। मैं आज सुबह भी आटा चीनी डाल कर आई,
तो पर चींटियाँ बारिश होती है, चींटियाँ नहीं है बिल्कुल भी। तो कबूतरों को दाना डाला, सिली निरंतर निरंतर शुक्राना, कबूतर आ गए, शुक्राना शुक्राना। शाम को एक गुरपा ने मुझसे जो करवाते हैं, जो मेरी आंटी होती है उसको भी कुछ बना के हम जैसे चाय वगैरह में बना के गुरपा ये सेवा भी करवाते हैं। तो एक गुरपा की विराजमान है, घर में भी विराजमान है। वो कि बहुत टाइम से घूम रही है, काफी दिनों से, 5-6 दिन से लगातार घूम रही है। तो गुरपा ही के रूप में आते हैं। तो इसके लिए मैं गुरपा का कोटि कोटि शुक्राना, जो ब्लेस करते हो। तो गुरपा का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था और तेरी सारी नेगेटिविटी लेकर गया हूँ। तो इसके लिए गुरु ने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारी नेगेटिव को भस्म करने का शुक्राना। तो हमारे अंदर बीमारी पनप रही है, वो सत्संग के जरिए सुनवा के हमारे कष्टों को काटने का भी शुक्राना। आज वीरवार को गुरुपा सत्संग करवाते हैं, बताते हैं। तो मैंने गुलाब के फूल मंगा लिए थे सुबह ही, तो हलवे का प्रसाद बनाया। गुरुपा क्षमा चाहती है आपकी बेटी, मैं शम्मो गला प्रसाद में चीनी डालना भूल गई, तो मैंने बाद में शक्कर बुरा मिलाकर, वो गुरुपा का मैसेज था कि चाय के साथ मुझे पैटिस का भोग लगाना है। तो मैंने पैटिस मंगवाई और गुरुपा को भोग लगाया सत्संग में। गुरुपा अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, मैं हलवा में चीनी डालना भूल गई, इसके लिए क्षमा चाहती है बेटी। तो गुरुपा ने 1 घंटे का सत्संग करवाया, शुक्राना मेरे गुरुपा, वो डिवाइन सत्संग हुआ, इसके लिए निरंतर उनके शुक्राना। मेरे गुरुपा को आलू वड़े की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आलू वड़े की सब्जी बनाकर गुरुपा को भोग लगाया बाजिए की रोटी के साथ, इसके लिए अनंत शुक्राना। और शाम को दाल चपाती के साथ भोग लगाने का शुक्राना शुक्राना। पैटीज और चाय का भोग लगा के गुरुपा गए, हम बैठ के सामने हमने भी लिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा हर पर कृपा करते हैं, हर पर सत्संग सुनवा के गुरुपा जो दूर कर रहे गुरुपा, सबको माफ कर दो गुरुपा। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी वाली की, गुरुपा उसको ब्लेस करो, उसके अंदर जो बीमारी पनप रही है उसको भी ठीक कर दो गुरुपा। आप सब ठीक जानते हो गुरुपा, उसको भी ब्लेस करो गुरुपा, कष्ट काटवाओ उसके भी। इसलिए मैंने गुरुपा आपका अनंत मंत्र शुक्राना। आपकी बेटी क्षमा मांगती है उसकी तरफ से, उसकी कर्मों की उसको माफी दो। आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है, कर्म उनके गुरुपा, मैं अपने लिए कर्मों की उसको भी कर्म माफ कर दो, उसको भी ठीक कर दो बस गुरुपा, अपनी मेहर करो, जो भी हमारे कर्म है उसको ठीक करो बस गुरुपा, अपनी बेटी को ठीक कर दो गुरुपा, वो दिए इसलिए बलंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बस अपनी मेहर कृपा बनाए रखना, सत्संग के जरिए कष्ट कटवाने का शुक्राना। आप अंग हर पर अंग संग सहाय हो, एहसास कराते हो कि साथ साथ हो, हर पल सुनते हो, हर बात सुनते हो, इसके लिए भी अनंत शुक्राना। अच्छे बुरे की पहचान कराने का शुक्राना गुरुपा। तो मैं किसी का दुख नहीं दे सकती गुरुपा, चाहे मेरा कोई दुश्मन भी हो, मैं किसी के साथ गलत नहीं सोच सकती, किसी का भी नहीं। तो गुरुपा आपकी बेटी हो, आप मेरे पिता हो, जब आप सबको माफ कर दो, उसको भी माफ करो। आप कहते हो माफ कर दे, मैंने सबको माफ कर दिया, तो गुरुपा आप भी माफ करो, तो सबकी ठीक करो उसको भी। अभी बेटी आपसे विनती करती है बस सबका भला हो। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने एक सत्संग में बताया था बेटी के लिए 9 बजे के बाद उपाय करना 21 दिन तक, वो है सुंदरकांड का पाठ है। तो गुरुपा की कृपा से वो सुंदरकांड का पाठ हम घर में चलाकर 9 बजे के बाद चलाते हैं और सुनाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा ने जो सत्संग बताकर हमारा कष्ट कटवाने, बेटी का भी कष्ट कटवाने का शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से, मेरे आपके दामाद अंकल की तरफ से, आपके नाती अंकल की तरफ से, आपकी नातिन अंकल की तरफ से, आपके दोतरे अंकल परदोता है जो उसकी तरफ से गुरुपा, और आपका दामाद अंकल है, आपकी 2 बेटी है उसकी तरफ, सबकी पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है। शुक्राना है, मेरे माड़े कर्म है, मेरे पितरों का भी
को भी शुक्राना है, मेरी माता रानी का भी शुक्राना है, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमान जी का, नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना है, मेरी कुलदेवी माता का शुक्राना है, सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना। एक बिल्ली भी आई, शाम को आती है, दूध मांगती है, दूध देती हूँ मैं उसको, पी के चली जाती है, शुक्राना। ब्राउन कलर और व्हाइट कलर की बिल्ली है, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा किस रूप में आते हैं, मुझे उसी रूप में गुरुपा का भी आता है, तो गुरुपा घर पे आते हैं, शुक्राना शुक्राना। आपका घर है, आप विराजो इसमें, अनंत अनंत शुक्र। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना। आपके शुक्राने रोज बनते हैं, करने भी चाहिए, आप हर पल कृपा करते हैं, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। गुरुपा शिवाय अंक उनके परिवार को भी व्यस्त करना, जो हमारे सत्संग शेयर के जरिए शेयर करके आपके साथ हमारा कंटेक्ट करते हैं, आपसे हमें कनेक्ट करते हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, और सबके कष्ट संगत को भी ब्लेस कर, जो सुनती है हमारा सत्संग उनको भी ब्लेस करना, उन सबके बच्चों को ब्लेस करना, उसका भी शुक्राना है। शुक्राना जो सत्संग सुनती हैं, ये शेयर करती हैं, सबका शुक्राना है। सुख सबको ये शुक्राना है। गुरुपाप सबकी तरफ से आपका शुक्र, आपको शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सबसे ही शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इतने दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऑफिस में भी और वैसे भी पर्सनल लाइफ में सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आगे भी मैं चाहती हूँ सब अच्छा ही चले, बस ये है कि ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड तो ज़्यादा हो ही जाता है। जब आप सीनियर हो जाते हो तो थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। जब तक आप जूनियर रहते हो तभी तक आप केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जब आप सीनियर हो जाते हो तो आप फिर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरे स्टाफ की। तो बस ये है कि मैं आज गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना अदा करने के लिए मैं ये सत्संग कर रही हूँ। और मैं जिस तरीके से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और फिर मुझे यहाँ तक लेकर आए, मेरे साथ निभा रहे हैं हमेशा, हर पल हर जगह वो मेरे साथ रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे गलत लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हर चीज़ में, मुझे प्रोफेशनली मेरी पर्सनल लाइफ में सपोर्ट करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब मुझे अकेलापन फील होता है तब मुझे सपोर्ट करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं तबीयत खराब होती है मेरी, तब मैं बीमार पड़ती हूँ, तब मुझे अनंत सही करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है और तब मेरे को पैसों का इंतज़ाम करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं जब मुझे ये लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है तो मुझे अपनी प्रेज़ेंस जताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं कितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरु ने मुझे अपना साथ दिया, मतलब सब कुछ दे दिया। वो हर उसमें मुझे ऐसा लगता है वो मेरी बात सुनते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी को माने, गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। और सबसे पहले अनंत अनंतम शुक्राना मेरे संगत जी का, जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, संगत तक पहुंचाते हैं। और जो नहीं भी है संगत, वो जो लोग भी मेरा सत्संग सुनते हैं उन सभी का शुक्राना।
और जो संगत जी हैं, जो मेरा शुक्राना सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनके घर में सब खुश रहें, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। मैं चाहती हूँ कि सबके घर में सब खुश रहें, अपने ड्रीम्स अचीव करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी मेहनत करें लाइफ में, अपनी नीयत साफ रखें, किसी के प्रति गलत भावना ना रखें अपने अंदर। मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में और बाकी लोगों से भी ये चाहती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करिए और अपने पेरेंट्स को हमेशा सब बात करिए। आप अपने पेरेंट्स से अगर दूर भी हैं तो भी बात करते रहिए उनसे, ताकि उनको अकेलापन फील नहीं होगा या उनको ये नहीं लगे कि हमारे बच्चे हमें भूल चुके हैं या भूल रहे हैं। अगर आप दूसरी कंट्री में भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी जगह हैं, आप अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहिए और एक दिन में थोड़ा सा टाइम तो निकालिए उनसे बात करने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसी एज आ जाती है हमारे पेरेंट्स की कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने बच्चों की सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि वो हमें पालते हैं, पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, तो वो हमारी ढाल बन के खड़े रहते हैं। बट जब एक एज के बाद उन्हें लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट करें, बच्चे हमारी ढाल बन के खड़े रहें, तो उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे बात करिए, उनके हालचाल लेते रहिए और साथ में रहते हैं तो और अच्छी बात है। उनको हमेशा अच्छे से ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए। और मैं तो दूर रहती हूँ, इस वजह से मेरी बात हो पाती है केवल पेरेंट्स से। और गुरुजी के इतने शुक्राने करेंगी, इतने शुक्राने करूँगी, उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को सँभाल रखा है। और बहुत लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, जो इतने चलते हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं मुझसे और मेरी फैमिली से, तो वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। मेरे पास इतने सत्संग आते हैं गुरुजी के, ब्लैक मैजिक के। और आजकल मैं बहुत दिन से, मैं इस मंथ में कभी कुछ हो रहा है मुझे, कभी कुछ हो रहा है, बीमार ही हूँ। तो गुरुजी के मैं शुक्राने करूँगी कि मेरे पास इतने मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के कि मैं बता नहीं सकती। और मैं गुरुजी मुझे एक-एक ब्लैक मैजिक से कैसे-कैसे बचा रहे हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। मुझे तो बहुत ही कम पता चलता है, मगर जो बहुत कम 10% जो असर होता है, उसी में ही ऐसी हालत हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। बट सोचो कि गुरुजी हमें कितना बचा रहे हैं, कितना ऐसे बुरे ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं, कितने गलत लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और शादी को लेके क्योंकि मेरी एज हो गई है शादी की, तो अब घर वाले भी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है, वही डिसीजन लेंगे, वही शादी करेंगे मेरी। वही सर्च कर रहे हैं, अब जो भी अच्छा लड़का मिलेगा उसी से ही करेंगे मेरी शादी। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखें, बिल्कुल जो मेरा लाइफ टाइम साथ निभाए, जो मुझे हमेशा प्यार करे, बहुत प्यार करे, हमेशा प्यार करे। और जो मेरे घर वालों को समझे, पापा नहीं है मेरे तो मेरी मम्मी को समझे, मेरी मम्मी को अपनी माँ समझे, मुझे समझे और मैं उसकी फैमिली को समझूँ, वो मेरी फैमिली को समझे, वो मुझे समझे। और क्या चाहिए, गुरुजी ऐसा लड़का ढूँढेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मालिक मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूँढ के लाएँगे। और मुझे पूरा विश्वास है और एक अच्छे लड़के से मेरी शादी करेंगे। मुझे तहे दिल से पूरा विश्वास है और मैं उस चीज़ के अभी से शुक्राना करती हूँ। और जैसे कि मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में चाहती हूँ मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करूँ, मेरी सैलरी और बढ़े, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ जॉब दूसरी जॉइन करना। तो मैं बस गुरुजी से इतना ही मैं प्रे करूँगी, गुरुजी मेरे को अच्छी जगह जॉब लगवा दो, जहाँ मेरी हाइक मिल जाए, मुझे सैलरी में इंक्रीज़ हो जाए मेरी सैलरी, क्योंकि अभी यहाँ काफ़ी दिन हो गए जॉब करते-करते। तो बस ये है कि सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी तो खर्चे भी, क्योंकि एक टाइम के बाद ज़्यादा ही होते चले जाते हैं। आप बाहर अकेले रहते हो सिटी में, तो फिर सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करती हूँ, तो खर्चे भी फिर डबल हो जाते हैं। तो मैं बस गुरुजी से बोलूँगी कि गुरुजी मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे को ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ मेरी बहुत अच्छी सैलरी हो और
मैं अपनी लाइफ में जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी तरक्की करूँ। मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे और क्योंकि मुझे पता है मेरी नीयत साफ है। मुझे किसी की चीज़ से किसी के कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ से मतलब है या फिर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब है बस। मुझे और पूरी अपनी लाइफ में किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे मालिक से मतलब है, मुझे मेरी लाइफ से मतलब है और मुझे मेरे अपनों से मतलब है, बस। और मेरे मालिक ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनका शुक्राना क्यों नहीं करूँ? मैं जितना शुक्राना करूँ उनका उतना कम है। इतना मालिक ने दिया है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने ड्रीम्स अचीव करें, अपने पैरों पे खड़े हों। जो भी गर्ल्स हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो भी गर्ल्स हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों। और क्योंकि मेरे भी पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो मैं उस फ़ेज़ से आगे बढ़ी हूँ और आज आप लोगों के सामने हूँ, ये वाला जो मेरा फ़ेज़ है। तो ये मेरा बेटर नहीं, ये मेरा बेस्ट वर्ज़न है, जो गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, इस लायक बना दिया, इस काबिल बना दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था अपने घर से दूर रह के बिल्कुल अलग स्टेट में सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती हूँ आज की डेट में। वो वाली चीज़ है कि मैं अपने पैसों से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया क्योंकि गुरुजी की वजह से हुआ है। गुरुजी ने उस चीज़ के लिए इस लायक बनाया क्योंकि मैं मेहनत भी करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं नहीं देखती मैं बीमार हूँ, क्या हूँ, मैं फिर भी ऑफ़िस जाती हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मेरे को बहुत-बहुत सिचुएशन आती है, रोना आता है मगर क्या करें, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लाइफ का ये है सिनेरियो कि कभी हार नहीं मानी मैंने अपनी लाइफ में, कभी हार नहीं मानी। गुरुजी के बच्चे ने कभी हार नहीं मानी, इस बच्चे ने हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के मैं खड़ी रही हूँ। हमेशा इस चीज़ का मेरी जो हिम्मत है वो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ। मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, मुझे आज इस लायक बनाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में मैं और आगे बढ़ूँ, अपने और ड्रीम्स को अचीव करूँ और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, अपनी मॉम के लिए कुछ करूँ। और मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके, मैं बस यही है कि मेरे मालिक मेरा हमेशा साथ देंगे, स्वस्थ रखेंगे, हमेशा सबको स्वस्थ रखेंगे, सबको खुश रखेंगे, सब सब खुश रहें, मालिक की कृपा से सब अच्छे रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, वेल्दी रहें, सब अच्छे से रहें। मेरी मालिक की वो है, कृपा है वो सब पे और मेरे पे ऐसी ही कृपा बनी रहे मेरे मालिक की, मेरे गुरुजी की। मुझे और क्या चाहिए? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ों के लिए तहे दिल से अनंत-अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। मैं इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और आगे भी मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी अपने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और पूरी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। ये सत्संग मैं शुक्रवार का शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी के पावन चरणों पे। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे बैठा दिया शुक्राना करने के लिए और 7 बार मंत्र जाप भी करवाया है गुरुजी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को मैंने भोग लगा दिया है संगत जी और गुरुजी के सामने बैठी हूँ। पहले गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा-सा सत्संग सुनाया है गुरुजी। वो मैंने गुरुजी के सामने ही मैंने गुरुजी के सामने ही मैंने देखा है, सुना है संगत जी बहुत अच्छा और डिवाइन सत्संग था गुरुजी का, महाराज जी का। और संगत जी इस सत्संग में बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत सीख मिली है, उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने बहुत कुछ बताया है कि तेरी खुशी के दिन आने वाले हैं, तू खुशी से रोएगी भी, हँसेगी भी। तो संगत जी ये वाला सत्संग जाओ आंटी जो संगत आंटी सुना रहे थे मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ और उनका सत्संग सुनते-सुनते संगत जी मेरी आँखों में से दर-दर आँसू भी बहे हैं। गुरुजी के सामने ही बैठी थी, गुरुजी मुझे माफ़ करना आप ही ने कहा था कि आँसू बहेंगे, तो मेरे आँसू बह गए। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए बहे हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं आपका सब बातों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अंग-संग सहाय रहते हो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि तेरे घर की, तेरे परिवार के, तेरे पति के परिवार की ही एक औरत है जो तुम्हें ख़त्म करना चाहती है, जो तेरे पति के साथ तुझे खुश नहीं देखना चाहती, तेरे बच्चों को बर्बाद करना चाहती है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी महाराज मैं आपके चरणों के पास बैठी हूँ गुरुजी महाराज, वो जो भी औरत है उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज कि किसी के घर को बर्बाद करके उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बल्कि अपने कर्म खराब कर रही है वो जो भी औरत है, मैं उससे भी अरदास करती हूँ, उनसे भी शुक्राना करती हूँ कि मत करो ये सब काम मत करो। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। बाकी गुरुजी मैंने कभी भी किसी के लिए भी माड़ी बात नहीं कही, ये मेरे गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब किसी से प्यार करती हूँ तो अपने दिल से प्यार करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपना तन, मन, धन दे देती हूँ गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया है कि तेरे साथ कोई प्यार से थोड़ा दो दो बोल बोल लेता है तू उसी के बीच हो जाती है। बेटे तू बहुत बोल लिया है, तुझे कुछ समझ नहीं आता, तुझे लूटने वाले बहुत लुटेरे बैठे हैं, तू समझ नहीं पाती। तो गुरुजी मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आती गुरुजी, मेरे से तो जो भी कोई मीठा बोलता है मैं सोचती हूँ कि ये मेरा ही है। संगत जी गुरुजी ने एक और बात बताई कि जो जिसके साथ तू बातें करती है, तू चुगली कर वो भी चुगली करती है, तेरे से भी चुगली हो जाती है, ये मत कर। तू ये मत सोच कि वो औरत तेरी औरों की ही चुगली करती है, वो तेरी भी चुगली करती है। गुरुजी ने मुझे ये बताया। तो गुरुजी मैं कभी किसी के साथ बात करूँगी भी तो आपका ही शुक्राना होगा। गुरुजी आपकी ही बातें होंगी, जो भी मेरे साथ किसी की बात करेगा मैं उसको बोल दूँगी कि मेरे साथ मैं नहीं सुनूँगी किसी की भी चुगली और किसी की बात मेरे से ना सुनाए और मेरे गुरुजी की जो भी बात है वो करे मेरे साथ। जिसको मेरे साथ बात करनी है मेरे गुरुजी की बात करे, मेरे गुरुजी का शुक्राना करे, बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ, बहुत सोहनी बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर बनाया, अंग-संग गुरुजी ने बहुत-बहुत अच्छा दिया है और हमें क्या चाहिए संगत जी। मैं गुरुजी की बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मुझ पे। आज भी संगत जी गुरुजी ने चाय में जो कोली मैं तो रोज़ ही मानती हूँ कोली, तो आज भी दोनों कोलियों पे नाग दर्शन हुए मुझे, उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे को गुरुजी कहते हैं कि तेरे पास इतनी ब्लेसिंग है, तुझे तो कई ब्लेसिंगों का पता भी नहीं चलता। हाँ जी गुरुजी मुझे नहीं पता चलता। संगत जी मेरे पास एक कृष्ण जी कान्हा की भी है कान्हा का स्वरूप है मैंने रखा हुआ है झूले में। तो संगत जी जब मैं बैठती हूँ ना सामने तो मेरे को उनमें भी मेरे गुरुजी की झलक नज़र आती है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना क्योंकि मैं अपने घर में बताती हूँ तो कोई भी नहीं मानता संगत जी।
लेकिन मेरे गुरुजी को पता है, मेरी संगत को पता है कि गुरुजी दर्शन देते हैं और साक्षात देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बताया कि पुत्र, जब मैं तेरे 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 पास बार-बार क्यों आता हूँ? इसलिए आता हूँ कि कहीं तू कोई गलती ना कर बैठे। तो गुरुजी महाराज, आप हमेशा मेरे साथ आते रहना, मुझे दर्शन देते रहना, ताकि मेरे से कोई भी गलती ना होए। आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगी गुरुजी, मैं कभी भी किसी की बात ना करूँ, और जब भी करूँ कि मैं आपके मेरे जीभा से मेरे गुरुजी का ही शुक्राना निकले, और गुरुजी की ही सारी बातें, सारा संगत के साथ में जो भी मेरे साथ मिले बरते, उसको उसके साथ में गुरुजी का ही शुक्राना करूँ, गुरुजी की ही बातें करूँ जो गुरुजी ने हमें दी हैं। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया संगत जी, हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। गुरुजी ने ये भी बताया है कि तुझे क्या पता तुझे कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। जी गुरुजी महाराज, मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ उस खुशी का, क्या खुशी दोगे आपको पता है गुरुजी महाराज। इतनी खुशियाँ दी हुई हैं गुरुजी महाराज, वो मैंने छुपा के रखी हैं अपने दिल में। गुरुजी, आपने बहुत खुशियाँ दी है हमें। मेरे मेरे गुरुजी ने ये भी कहा संगत जी कि तुम्हारी बहन, संगत जी हम ना 5 बहनें हैं। अब गुरुजी कौन-सी बहन के लिए मेरे को बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, और मेरे गुरुजी जिस भी बहन के लिए आपने ये कहा कि वो बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, तो वो किसी से शेयर नहीं कर रही। तो गुरुजी, मैं आपको ये अरदास करती हूँ कि जो भी मेरी सिस्टर आंटी अगर अंदर ही अंदर से टूट रही है या कोई परेशान है, तो आप उसकी परेशानी दूर करें गुरुजी महाराज। और मैं अपनी पाँचों चारों बहनें, 5वीं मैं हूँ गुरुजी, और मैं अपनी सारी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उनको हमेशा गुरुजी का हाथ बना रहे, कृपा भरा हाथ बना रहे। हमेशा गुरुजी उनके अंग संग सहाय रहे और हर मुराद पूरी करें गुरुजी उनकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमेशा धन-धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अंतरात्मा से शुक्राना गुरुजी, दिन रात का शुक्राना गुरुजी, जो आपने रात दी उसका शुक्राना, जो दिन देते हो उसका शुक्राना, जो हर दिन देते हो उसका शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुजी, आज गुरुजी ने मुझे अमृत बेला पे उठाया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उठा दिया था, 2 बज के शायद 2:10 थे, तो मैं टाइम एग्ज़ैक्ट मेरे को पता नहीं है संगत जी, लेकिन मैं उठ गई। मैं उठ के अपना गुरुजी का 108 बार मंत्र जाप किया मैंने, और मैं मंत्र जाप करके गुरुजी संगत जी मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। बहुत अच्छा मेरे को लगता है जब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, ऐसे लगता है पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी हमें उठाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी के आगे क्या ही, गुरुजी के साथ क्या ही कर सकते हैं, हम तो गुरुजी का शुक्राना नहीं अच्छी तरह से कर सकते संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप मुझे अमृत वेला पे उठा रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटियों का भी शुक्राना स्वीकार करें, मेरे बेटे का भी शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी महाराज। बेटे का एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, मैं आज आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी को तो पता है जो मेरा बेटा है वो एक्चुअली मेरे नेबर्स का बेटा है। वो 25 दिन का था जब वो मेरे हमारे ऊपर आ गया था। तो संगत जी, मेरी नेबर्स ने ये कहा था कि हम आपको गोद दे देंगे, लेकिन उन्होंने गोद नहीं दिया। वो हमें ऐसे ही बोलते रहते थे, उन्होंने नहीं दिया। आज वो करते-करते वो मेरे पास ही रहता है। 15 साल का हो गया, मेरे गुरुजी को पता है। मेरे गुरुजी ने ये भी कहा था कि वो तेरे पिछले जन्म का बेटा है। इसलिए गुरुजी महाराज, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है। मैं यही कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ और 1 मेरा बेटा है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि देना, वो मेरा कहना नहीं मानता है तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है गुरुजी, लेकिन वो मोटरसाइकिल में बैठता है। अभी भी देखो कितनी चोट लगी है, और मेरे गुरुजी की कृपा हुई है, मेरे गुरुजी ने उसको बचा लिया। मेरे गुरुजी हमेशा उसके साथ रहते हैं। मैंने धागा भी डलवाया उसको गुरुजी का, और जल प्रसाद भी देती हूँ, चंदन टिक्का भी लगाती हूँ। कभी-कभी वो नहीं लगाता है संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी
आप उसको अपने चरणों में लगा दो, बस आप उसका भला कर दो गुरुजी, उसको अपने आप उसको ठीक करो गुरुजी महाराज, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, आपके चरणों में पड़े। मानता तो है बीच-बीच में, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचता है क्या नहीं। और उस गुरुजी महाराज जो उसके दोस्त हैं, उनके उसके दोस्तों को आप पीछे करो। जो अच्छे हैं वो ठीक हैं, जो बुरे हैं उनको आप दूर कर दो। उसके मन में इतना कर दो, बस वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा गुरुजी। पीछे वो रह गया था एक पेपर से, तो वो अभी नया सेशन शुरू होगा तो उसकी एडमिशन कराएँगे। तो गुरुजी महाराज, जब भी उसकी एडमिशन होगी तो आप साथ जाना, और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो +2 कर ले, तो मेरे गुरुजी फिर उसको अच्छा-सा कोई काम दे देना। बाहर जाने का उसका बड़ा सपना है गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी को पता है गुरुजी ने क्या करना है, मैंने गुरुजी पे छोड़ा है। मेरे गुरुजी जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं यही कहती हूँ कि हर किसी का बच्चा गुरुजी आगे बढ़े, अपने माता-पिता की सेवा करे, अपने गुरुजी की सेवा करे, और किसी को आगे जवाब ना दे। बिल्कुल पढ़ाई-लिखाई में अच्छी तरह से बने, और सबका कहना माने, और मेरे गुरुजी के साथ रहे। मैं अपने गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी जब भी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे ना, तो मैं मेरे को मेरे पति के अंकल के साथ, मेरे बेटे के साथ, बेटियाँ तो बहुत दूर है गुरुजी। मेरी बेटियाँ जब आएँगी मैं उनको भी लेके आऊँगी आपके बड़े मंदिर में, आपकी दुआ से। और मैं अपने तीनों चारों आंटियों के साथ मैं आपके दरबार में आना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और बाकी आपकी श्रद्धा है गुरुजी महाराज, आपकी मर्ज़ी है, जिसके साथ भी आपको मुझे बड़े मंदिर बुलाना है, तो मेरे को बुला लेना। मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है गुरुजी। मैं बड़े मंदिर अपने पापा के पास आना चाहती हूँ, अपने बाबूजी के पास आना चाहती हूँ, और ढेर सारी ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप वहाँ पर मुझे मिलना ज़रूर, मुझे आपकी फ्रेगनेंस चाहिए। काफ़ी टाइम से मुझे फ्रेगनेंस नहीं आई गुरुजी। संगत जी, जब मैं सुबह अमृत वेला करी थी ना, जब थोड़ा अमृत वेला लास्ट में होने वाला था ना, तो गुरुजी की हल्की-सी फ्रेगनेंस आई। इतना मैं बेहोश हो जाती हूँ जब भी गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैं गुरुजी से बहुत खुश, गुरुजी मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए बहुत करा है। बहुत करते हो गुरुजी, मेरे साथ रहते हो, मेरे अंग संग सहाय रहते हो, मुझे दर्शन देते हो, मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी होना होता है संगत जी, गुरुजी पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी सबका भला करो, सर्वत का भला करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बने सर्वत दा भला। गुरुजी सब दा भला करना। जो भी बुजुर्ग या लेडीज जो भी हॉस्पिटल में हो, उनको जल्दी से जल्दी घर भेजना, वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने घरों में आए। सबके घर हंसते बसते रहें गुरुजी महाराज, सबके घर में खाना बने, और पशु पक्षी भी सब ठीक रहे, सब गुरुजी की देख रेख में रहे। और मेरे प्यारे गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखना, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि आप हमारे कष्ट इतने हरते हो गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, एक और मैं बताती हूँ आपको। मैं जब भी गुरुजी को ऊपर लेके जाती हूँ ना, छत पे लेके जाती हूँ संगत जी, ये कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलना, तो गुरुजी किसी भी रूप में मुझे दर्शन देते हैं वहाँ पे। पत्तों में देंगे, या दीवारों में देंगे, या कहीं भी देंगे, देंगे ज़रूर गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। पतित पावन सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी पूरी संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। शिवाय अंकल जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना गुरुजी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरुजी ने कहा जो तेरे अभी हाल फिलहाल के परेशानियां चल रही हैं उनको ठीक करने के लिए शुक्राना सत्संग सुन ले। उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप मेरी परेशानियों को समझते हैं और उसको सत्संग सुनवा के ही कटवाते हैं। शुक्राना 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 जीवन भर का शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अभी जिस एंजाइटी वगैरह से मैं गुजर रही हूँ जिस भी परेशानी से गुजर रही हूँ वो सिर्फ आप ही जानते हैं और जो भी प्रॉब्लम मेरी फैमिली में हम सभी फैमिली वाले फेस कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं गुरुजी और आपने हर पल हमारा ध्यान रखा है और जो जिस भी संकट से गुजर रहे हैं उससे उसमें आपने हमारे पूरे परिवार को अपने थाम के रखा हुआ है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स देख करके डर जाती हूँ लेकिन फिर यही सोच करके सुन लेती हूँ कि इसमें भी मेरे कर्मास कट रहे हैं। पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ उसमें भी कुछ गुरबानी जो है वो भी सुनती हूँ कुछ भजन भी अब सुनती हूँ। पहले तो कंटिन्यू सत्संग सुनती थी जिससे मैं कई बार फ्रस्ट्रेट भी हुई लेकिन फिर भी मैंने सत्संग सुनना नहीं छोड़ा। बहुत पहले मैं फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देती थी नहीं सुनूंगी हर चीज बुरी ही होती है। इसके लिए माफी चाहूंगी गुरुजी क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम में कि हार्डली जो भी नेगेटिव सत्संग है चाहे हार्ड लैंग्वेज के सत्संग हैं वो सब हमारे ही जो बैड कर्मास हैं उसको कटवाते हैं गुरुजी और हमारे कितने कर्म जो है बुरे उन्होंने कटवा करके अपने ऊपर सारे कष्ट लिए हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपने हमारे अ, कितने कर्म आपने काट दिए वो भी बिना बताए बिना समझ में आए आपने कितने कर्म काट दिए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो बता भी नहीं सकते हम जता भी नहीं सकते कि हम कितने खुश होते हैं कि हमें आप मिले हैं गुरुजी। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कि आपने खुद कह रखा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें तुम थक जाओ हार जाओ टूट जाओ तो बस मेरे पास आकर के बैठ करके बात कर लेना। लेकिन मैं बात करने की जगह मैं आपसे लड़ने लग जाती हूँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ लेकिन आपको बुरा नहीं लगता या बुरा लगता है तो मुझे शायद समझ में नहीं आता। लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते मुझे आप चुपचाप बस मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि अभी तू टूटी हुई है ना तो मेरी गोदी है इसमें तू अपना सिर रख ले और शांत हो जा। जितना बोलना था तूने बोल लिया जितना रोना था तूने रो लिया अब बस रुक जा थम जा सब मुझे ही ठीक करना है तू रुक जा। तुझे क्या चाहिए मैं सब जानता हूँ तेरी फैमिली को क्या चाहिए कब कितना चाहिए मैं उतना इंतजाम अपने आप कर दूंगा। अभी तेरा थोड़ा बैड टाइम चल रहा है इसे तू काट ले रो के काटेगी काटना तो है ही तो हंस के काट दे जो जल्दी कट जाएगा। इसके लिए भी आपने मुझे बताया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर क्या करूँ आदत से लजार हूँ ना रो ही लेती हूँ हंसना चाहती हूँ हंसते हंसते रोने लग जाती हूँ ऐसी फीलिंग अपने आप ही आ जाती है। कभी खुशी में रो लेती हूँ कभी दुख में रो लेती हूँ बस रो लेती हूँ और कभी आपसे इतना प्यार हो जाता है कि उसमें भी रो लेती हूँ। कहते हैं कितना रोती है तू बस रो लेती हूँ क्योंकि उस टाइम पहले हंसी थी उसके बाद से कंटिन्यू रो रही हूँ बस रो रही हूँ अब तो हंसने में डर लगने लग गया बाबा। लेकिन आपने फिर भी कहा कि तेरी जिंदगी में मैं खुशियों की ऐसी बौछार लाऊंगा कि तू सोचती रहेगी कि ये क्या हुआ और कैसे मेरे बाबा ने मेरी किस्मत बदल दी। बस वेट कर रही हूँ बाबा इंतजार कर रही हूँ और आपका नाम सिमरन सब कर रही हूँ बाबा। जैसी परिस्थिति है बच्चे आपके ये दोनों नाती थोड़े से चंचल हो गए हैं बस इनको आप देख लेना बाबा। मैं तो कुछ समझाऊंगी मेरे से लड़ते हैं मुझसे थोड़े झगड़ रहे हैं किसने क्या किया मुझे नहीं पता
कुछ मैंने किसी के आगे मैं निकलती नहीं घर से बाबा, किसी के आगे मैं नहीं बोलती कि मेरे बच्चे क्या हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, मैं किसी के आगे नहीं बोलने जाती बाबा। मैंने करीब 2 साल हो गए बाबा, मैं किसी के आगे कोई बुलाता है ना तो 5 मिनट के लिए जाती हूँ और उसमें भी मंत्र जाप करती रहती हूँ बाबा। कोई मेरे से बात करता रहता है, मेरा मन ही नहीं करता। आपके जो नाती है ना उनके ऊपर ध्यान रहता है मेरा, या फिर कोई और गली मोहल्ले के बच्चे रहते हैं ना तो उनके ऊपर ध्यान जाता है किसी को चोट ना लग जाए। मेरा मन नहीं करता किसी से भी मैं कुछ बातें करूँ, बातें करूँगी वो लोग चुगली चपाटी करते हैं और फिर ब्लेम भी मेरे पे ही डाल देते हैं। आपने कह रखा है कि तुझे कोई बदनाम करे तो फ़िक्र ना करना, कोई तुझे कुछ भी करे, तुझे कुछ था याद नहीं आ रहा, तो फ़िक्र ना करना, तू टेंशन ना लेना, मैं सब सँभाल लूँगा। आप पे कोई तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे मेरे बीच की ये बात हर कोई नहीं समझ सकता, समझने के लिए समझ चाहिए और तराजू पे सिर्फ़ वेट तोला जा सकता है, समझ नहीं तोली जा सकती। ये बात बताने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप मेरे समक्ष बैठ कर के मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे हर एक चीज़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं भी थोड़ी-सी परेशान हो गई थी। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़े परेशान चल रहे हैं। थोड़ा उनका जॉब वगैरह का कुछ इश्यू चल रहा है। इनकी कंपनी का कुछ बंद हो गया काम का, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना इन्होंने, वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से ये परेशान हो रखे हैं कि मेरा ये काम बंद हो गया। मुझे तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी नुकसान हो रहा है इसे नुकसान मत समझ, ये तेरे आने वाले खुशियों की भरपाई है। तो पहले गाइडेंस के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि अगर तू इस नुकसान के लिए रोएगी, तो अपने आने वाली खुशियों के लिए को तू बंद कर लेगी। तो मैं नहीं रोती बाबा, मुझे पता है इन चीज़ों के लिए नहीं रोती। रोती तो मैं किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि विश्वास अपनी जगह है और ये एक आदत है कि मैं एक लड़की हूँ तो उस बेस से मैं रो लेती हूँ। अपना मन हल्का कर लेती हूँ जब कोई नहीं दिखता ना, कोई एक इंसान होता है ना जो किसी को बता दो, कुछ बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन कोई है नहीं ना बात करने के लिए, इसलिए रो करके बस मन का हल्का करती हूँ। बाकी और कुछ नहीं है कि मुझे अ, मतलब दुःख से मैं रो रही हूँ, नहीं। मेरे अंदर है थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी हो गई है। किस पे क्या गुस्सा उतारूँ, तो अपने आप से ही आँसू बहा करके निकाल लेती हूँ। जो मेरे मुझे जो बेहोशी वाली आदत है, अगर मैं रोऊँ नहीं ना, तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। ये मेरी तकलीफ़ बहुत पहले की है। कब बेहोश होके गिर जाती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, और वो चीज़ शायद बाबा को पता है कि तेरी बहुत पुरानी बीमारी भी मैं ठीक कर दूँगा, तू टेंशन ना ले। क्योंकि पता ही नहीं होता कि कब मैं मर गई, और इन बच्चों के लिए मुझे डर लगता है कि ये लोग ना डर जाएँ, इसलिए मैं रो ही लेती हूँ। पता नहीं ये कौन-सी बीमारी है, जो टेंशन में हूँ, अगर रोई नहीं तो मैं कब बेहोश पड़ी हुई हूँ खुद नहीं पता चलता। कब आऊँगी होश में वो भी नहीं पता। तो आप जानो बाबा, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है, इसलिए मैं रो लेती हूँ। मैं आपको पहले बोल रखा, मैं आप पर मेरा विश्वास नहीं डगमगाया, बल्कि और बढ़ गया है। पहले बोल देती थी कि मैं बाबा अब नहीं करूँगी, आप मेरा नहीं सुन रहे, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे। आज से 4-5 महीने पहले मेरी ये हाल था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, था मेरा ये हाल। 4-5 महीने पहले बहुत टूटती थी, टूटती अभी भी हूँ, और बोल देती हूँ बाबा अब बस टूट गई हूँ, आप सँभाल लो, बस अब नहीं हो रहा। आप हौसला देने के लिए होते हो ना, आप साथ होते हो। मुझे रोज़ेस की फीलिंग आती रहती है। अब मुझे आती है, मुझे आप हर रूप में ब्लेसिंग देते हो कि तू टेंशन ना ले, तेरे हर तरफ हूँ मैं। जबकि मेरे घर में फूलों का कोई वो पौधा नहीं लगा। जो है मेरे बाहर सीढ़ियों पर होता है, लेकिन अभी उसमें एक भी फूल नहीं है। सब पत्तियाँ अभी झड़ रही हैं। तो आज मैंने वो भी पौधे के लिए बोला कि बाबा मेरे पौधे मर जाएँगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पौधे की पत्तियाँ जो है ना पीली पड़ रही थी। खाद भी है, लेकिन अब फिर दोबारा खाद डलवाऊँगी, लेकिन अभी जो पौधों की कंडीशन थी, तो बाबा ने नज़र मेरी जब भी होती है ना, नज़र जो बुरी लगती है वो काट करके पौधों पे डाल देते हैं। लेकिन मैंने इस बार बोला नहीं बाबा, बहुत पौधे मर गए, अब नहीं। अब मेरे पौधों को आपको बढ़ाना है, नज़र तो मैं नींबू से भी उतार लूँगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर समय, हर पल मेरे साथ रहते हैं। और जो अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, वही बोला कि उस परेशानी को अपने दिमाग से निकालने के लिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। तो मैंने माइंड में सोचा कि मैं आगरा घूम के आ जाती हूँ। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो उन्होंने बताया नहीं कि हाँ, कि वो परेशान है वगैरह, और उनका मन भी नहीं था मेरे साथ घूमने का। मन ही है ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ घूमना ही नहीं चाहते, मेरे साथ रहना ही नहीं। जो इंसान रहना ही नहीं चाहता, क्या घूमना। आ गए मन मार के घूमने के लिए आगरा में। तो वहीं आगरा से मैं आपको
शुक्राना सत्संग कर रही थी और बस मेरे माइंड से ये दर्द, ये तकलीफ निकाल देना बाबा। मैं फिर से अपनी लाइफ को, क्योंकि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके एग्ज़ाम पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। उसी फ्रस्ट्रेशन को ही निकालने के लिए मैं बाहर निकली हूँ बाबा। तो मेरा माइंड हल्का कर देना बाबा, मेरे अंग संग रहना, जैसे कि आप रहते ही हो, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, मेरे साथ हर पल हो। और अभी जो मेरे को ये रूम मिला है ना, उसमें भी मुझे 108 यानी कि 9 नंबर की ब्लेसिंग है। मेरे बच्चे छोटे, जो आपके नाती का बर्थ डेट है, वो भी 9 नंबर है। मेरे 9 नंबर की ही ब्लेसिंग दी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मुझे डाँट भी नहीं पड़ी, जैसा कि मैं कल डर रही थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे पर कल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा फ्रस्ट्रेशन था। तो मैंने कल अपने बेटे के ऊपर ही अपना फ्रस्ट्रेशन, उसे बहुत मारा था मैंने। तो मुझे उसके लिए मैंने आपके आगे, स्वरूप के आगे माफ़ी भी माँगी थी कि बाबा बहुत गलत हो गया। लोगों ने मेरे हाथ से मेरे बच्चे को पिटवाया और मैंने अपना, उन लोगों के कहे अनुसार मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा है ना, पता नहीं क्या करूँगी। तो उसी चीज़ से मैं डर रही थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा बाबा, वरना कुछ लोग जो है ना कान फूँकने वाले हैं, मेरे हस्बैंड को बोल देंगे वो। और मैं जैसे दूसरों की बात में अपने बच्चे को मारती हूँ, तो वो भी दूसरे की बात में घर में कलेश करते हैं। मैं ये आदत सुधारूँगी बाबा, पक्का प्रॉमिस है कि मैं दूसरों के कारण अपने बच्चों को नहीं मारूँगी अब। आज से मेरी ये प्रॉमिस है कि दूसरा अगर कोई कुछ मेरे बच्चे के लिए बोल के भी जाएगा ना, तो आप ऐसा होने मत देना। मैं तो कोशिश करूँगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। और आप भी मेरा ये प्रॉमिस निभाने में मेरा साथ दीजिएगा बाबा, प्लीज़। बाकी हर एक चीज़ के लिए, हर एक सांस के लिए मेरी तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मेरी ज़िंदगी का आप फैसला ले रहे हैं, मैं बस वेट कर रही हूँ बाबा, और आंखें मूंद कर चलूंगी बाबा। मैं हर एक रज़ा में राज़ी हूँ अब। समझ गई कि मेरा मांगना गलत है, कभी मांगा, गलत मांग लिया, किसी जन्म में मांगा, वो भी गलत मांग लिया। अब आप मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप तय कर देना बाबा। सुख में रहूँगी, दुःख में रहूँगी, बस आप तो रहोगे ना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी सभी संगतों की जो भी परेशानियाँ हैं बाबा, उनको समझ करके उनके भी अंग संग रहिएगा गुरुजी। ज़्यादा तकलीफ़ों से मेरी संगत बहन-भाइयों को ना गुज़रना पड़े, मेरे अंकल आंटियों को ना गुज़रना पड़े बाबा, उनको प्यार से उनकी करमास को कटवाइएगा। जो तकलीफ़ें मुझे सहनी पड़ रही है या और संगतों को सहनी पड़ रही हैं, प्लीज़ और किसी को ना सहनी पड़े। बाबा, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। आप तो देव हैं, गुरु हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, आप जानी जान हैं। आपका पार कोई नहीं पा सकता, आपका शुकराना भी नहीं कोई कर सकता। सिर्फ़ एक ये तहे दिल का प्यार है जो हम अपना प्रकट कर रहे हैं। मैं अपना प्यार ही आपको समर्पित कर रही हूँ, अपना जीवन तो कब का समर्पित कर चुकी बाबा। बस अब आप कब आपके चरणों में आऊँगी पता नहीं, लेकिन इंतज़ार है उस पल का भी जब आपसे मिलन करूँगी। बड़े मंदिर बुलाते हैं, कष्ट कटवाते हैं, मेरे सारे कष्ट लेके जाते हैं। आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, बस आपको नज़र किसी की ना लगे। हम संगतों में से किसी की नज़र ना लगे, आपकी नज़र मैं कैसे उतारूँ? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन तकलीफ़ों के भार उठाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगी को गुलज़ार बनाने का शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन को नई दिशा देने का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरी लाइफ जब नई तरीके से शुरू होगी, वो एक नया ही मोड़ होगा, उसके लिए भी अभी से शुक्राना गुरुजी। और मैं वेट कर रही हूँ उस लाइफ का जो आप मुझे ब्लेस करेंगे। इसके लिए तहे दिल से अपनी बेटी की तरफ से आपको हैप्पीनेस वाला शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुभ रात्रि गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज 31 जनवरी है और रात के
8:55 हो रहे हैं। संध्या वेला शुक्राना सत्संग तो नहीं है, ये रात हो रही है, पर आज बस मेरा मन किया, एक सत्संग सुना और संगत जी मेरा मन किया कि मैं शुक्राना करूं। तो गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, और शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपने इतनी कृपा बरसाई कि मैं क्या बताऊं आप पर। मैं आज अभी मेरे हाथ से बहुत सारा तेल ढुला और मैं अभी बस मतलब अपने घर में कपूर वगैरह जलाकर आई थी और ये कह रही थी कि राहु का सारा दोष दूर कर दो गुरु जी, सारे नक्षत्र दोष दूर करो, घर में खुशियां दो, सुख शांति दो, रिश्तों में मिठास दो। बस अब बोल कर आई नहीं कि तेल ढुला। तो गुरु जी महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे गुस्सा करने लगी। मैंने कहा गुरु जी महाराज आपने ये क्या किया, लेकिन एक ही पल में मेरा गुस्सा शांत हो गया और मैंने कहा माफ करना गुरु जी महाराज, पता नहीं कौन सा कर्म आपने कटवाया, जो भी है गुरु जी महाराज आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो। हम नादान नालायक बच्चे आपके समझ नहीं पाते, माफ करना गुरु जी महाराज, इस बेटी को माफ करना और हमेशा हमें ब्लेस करते रहना। अनसन सहाय रहते हो, हर विपदा से बचाते हो और आप मेरी बिटिया के तो बहुत बहुत उसके तो साथ रहते हो, उसकी तो बहुत कृपा बरसाते हो, तो मेरे को पता है। तो गुरु जी महाराज सदैव उसके अनसन सहाय रहना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो वहां पर मोर होते हैं संगत जी, पर मोर कई बार दिखते नहीं है। तो मैंने आज गुरु जी से कहा गुरु जी दर्शन नहीं दोगे क्या, दर्शन दे के ब्लेस करो ना मुझे, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। संगत जी मैं धीरे धीरे चलती हूँ, पर थोड़ा सा वॉक, कई बार एक जैसे आज गई फिर 2-3 दिन नहीं जा पाती हूँ, फिर एक दिन जाती हूँ, ऐसे पर जाती हूँ तो गुरु जी का स्मरण करते करते धीरे धीरे चलते चलते एक थोड़ा से चक्कर लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ऐसे ही गुरु जी से कहा गुरु जी मुझे आप दर्शन नहीं दोगे क्या, नाराज हो क्या, आप यकीन करोगे, यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे को 5-6 मोरों के दर्शन एक साथ करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी। दूसरा आज ही मेरे को गुरु जी ने ऐसे सत्संग सुनवाए ना, जो सारे सत्संग मेरे अपने जीवन से रिलेटेड है। और मैंने अभी गुस्सा किया, मैंने आपको बताया ना, और बस तुरंत मैंने सत्संग में सुनने बैठी तो सत्संग में यही आया कि आप गुरु जी पर अविश्वास मत करो, विश्वास रखो, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। मैंने इतनी माफी मांगी, बस मेरा मन किया मेरे प्यारे से गुरुजी से मैं माफी मांगू। गुरुजी आप कितने प्यारे हो ना, हैं आपकी बेटी आपसे नाराज होके सत्संग सुन रही है और आप सत्संग में ये सुनवा रहे हो कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है, जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बस तू थोड़ा सा पेशेंस रख। जय गुरु जी, आप इतने नोने क्यों हो, आप इतने प्यारे क्यों हो मेरे गुरुपा, आप इतने अच्छे क्यों हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे को लिटरली संगत जी मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैंने कहा बेटी इतनी नाराज हो रही है और ये मेरे पिता जो हैं वो मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तू नाराज ना हो। हाय कितने प्यारे हमारे गुरुजी, संगत जी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। गुरुजी आपका कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, और इस बेटी को माफ करना। मैं अपने दोनों कान पकड़ के नाक रगड़ कर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, माफ करो। जिंदगी में आपने हमें अपनाया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पर नादानी में है ना, कभी कभी गुस्से में बोल जाते कि गुरुजी आप ऐसे क्यों करते हो, क्यों परेशान कर रहे हो, आप इतना तेल ढुल गया। पर वो तेल ढुलने का दुख नहीं संगत जी, उससे ज्यादा उसको साफ करने का, पूरे कपड़े तेल में हो गए, चप्पल पैर सब कुछ। और आज शनिवार का भी दिन, आज शनिवार, शनि मंदिर जाके तेल भी नहीं चढ़ाया, तो शायद गुरुजी ने वैसे स्वीकार किया, पता नहीं जो भी था। खैर गुरुजी माफ करना। फिर कल जैसे ही मैं किचन में गई संगत जी चपाती बनाने के लिए, मैंने पूजा करके गई थी, तुलसी को जल वल चढ़ा के, तो चुन्नी मेरे गले में थी। वो चुन्नी के साथ ही मैंने सोचा हस्बैंड अंकल को चपातियां बना दूं, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, बाकी की मतलब स्तुति वगैरह पढ़ूंगी।
आप यकीन करो संगत जी, मेरी चुन्नी में ऐसी आग लगी, और चुन्नी कॉटन थी, मैंने जो कपड़े पहने थे वो भी कॉटन थे, लकीली कॉटन थे। वैसे तो अब वूलन पहनते हैं, तो मैंने सोचा पूजा के बाद ही पहनूंगी, और मैंने एक गाउन डाल दिया कि मैंने कहा ये नहा कर आके वो डाल के मैंने कहा पूजा करके फिर चेंज कर, और मैं बच गई संगत जी। मेरी चुन्नी का इतना हिस्सा जलकर मेरे हाथ पर जब आग आई तो मुझे पता लगा मेरे बाल तक आग पहुंच गई, लेकिन बालों को जलने से गुरुजी ने रोक लिया और मुझे एहसास दिला दिया कि आग है। मैंने देखा तो एकदम आग मेरे हाथ तक आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, और जब पता लगा तो फटाफट मैंने झटका और आग मतलब चुन्नी को फेंका। वरना अगर वूलन कपड़ा होता, बाल में आग लग गई होती तो पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला था। गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी संगत जो भी है, जिसके भी कोई भी कष्ट ऐसे हो, आप सबके कष्ट दूर करना, सर्वदा भला करना, सब संगत का भला करना, और सब बच्चों को अच्छा बनाना, माँ बाप के साथ प्यार सम्मान मान सम्मान देने वाले बच्चे बनाना। सारे बच्चे अपने माँ बाप को खुशियां दें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें, ऐसी सद्भावना वाले बच्चे हो जाएं तो माता पिता और इससे ज्यादा क्या चाहता है। इसलिए गुरुजी महाराज हर बच्चे को ब्लेस करना गुरुजी महाराज, क्योंकि हर बच्चा आप ही की देन है, आप ही का ही वरदान है, और जब बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो माँ बाप को इससे बड़ी खुशी और क्या मिल सकती है। हर बच्चे को आप ब्लेस करना, मेरी तो यही अरदास है आपसे, ताकि हर घर में खुशियां बनी रहे, हर घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी बेटी का गुस्सा जो इतना तेज है उसमें बहुत फर्क आया है, और बाकी भी 100% आप फर्क ले आओ गुरुजी महाराज, तो उससे क्या होगा कि उसका एग्रेशन खत्म हो जाएगा। एग्रेशन खत्म होगा तो सोच समझने की क्षमता जागेगी, अच्छा बुरा पहचानने की क्षमता जागेगी। इसलिए आपसे अरदास है कि उसको पूरी तरह से आप पॉजिटिव बना दो। नेगेटिविटी इतनी है उसमें, पॉजिटिव बना दो, यही मेरी अरदास है। वैसे तो आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है, बाकी भी आप कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में उसको ब्लेस करो गुरुजी महाराज। उसको दोनों हर तरह की उसकी जो कार्य हैं उन सब में उसको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। बस जैसे ही सत्संग सुना संगत जी, मेरा दिल किया कि मैं सत्संग करूं और शुक्राना करूं, धन्यवाद दूं गुरुजी को। तो गुरुजी महाराज, आप ही से ही हमारा जीवन है, और आप ही हमारे कर्णधार हैं। पता है मुझे कि जो आप करोगे वो अच्छा करोगे, क्योंकि अगर आपके मन का होता है तो हमारे मन का हो तो अच्छा है, और अगर हमारे मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके मन का होगा, और आपके मन का जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। से गुरुजी महाराज, मैंने अपना पूरा परिवार और अपना जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। हर पल, हर क्षण, हर जगह सिर्फ आपकी ही एक आस है, आपकी कृपा है और माता रानी की आस है। संगत जी, मैं माता रानी को अपने बचपन से ही पूजती आ रही हूँ, जगदम्बिका को, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ और गुरु मिलकर ही, वो पिता के रूप में और माँ माता के रूप में हम बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, जय माता दी। आपकी कृपा सदैव हम पर ऐसे ही बनाए रखना। रास्ते हमारे लिए बनाने का शुक्राना, रास्ते पर हमें चलाने का शुक्राना, हमारे सारे बिगड़े काम बनवाने का शुक्राना, मार्गदर्शन कराने का शुक्राना, सदैव हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हम पर कृपा बरसाने का शुक्राना, मेहर बरसाने का शुक्राना, हमारे अंग संग हमारे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारा कल्याण करने का शुक्राना, दुख दर्द सारे दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज, और सबसे बड़ी बात अमृत वेला करवाने का शुक्राना। सत्संग सुना सुनाकर आप सारी संगत के कष्ट दूर करते हो, कर्म कटवाते हो और रोगों से बचाते हो। उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
ये संगत जी, ये सिर्फ मेरे पे ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है कि हम जितने सत्संग सुनते हैं और जितना हम सत्संग करते हैं उतने ही ब्लेस्ड होते हैं। तो हम सत्संग जितना सुनते हैं, गुरुजी महाराज उतना ही हमें ब्लेस करते हैं। तो जितना हो सके सत्संग सुनिए और गुरुजी के ब्लेसिंग्स को हासिल कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, और तो मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। अभी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि अगर आप गुरुजी को भोग लगा रहे हो तो आप उसमें एक चम्मच लेके नमक, मिर्ची, मिठास वगैरह चख सकते हो। आंटी जी बता रही थी कि उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जब भोग लगा रहे हो, अगर उसमें नमक अच्छा नहीं है, मिर्ची ढंग से नहीं है, खाना मतलब कहने का मतलब ढंग से नहीं बना हुआ है, मीठा ढंग से नहीं है, अगर कोई मीठी चीज है तो फिर उस भोग का कोई तुक नहीं है ना। तो आज मुझे ये भी संदेश गुरुजी ने मुझे ही दिया, क्योंकि आज मैंने चावल के लड्डू बनाए थे और चावल के लड्डू में मैंने जानबूझकर थोड़ा सा मीठा डाला था। वही मैंने गुरुजी को भोग लगाया। हो सकता है गुरुजी मुझे ही सुना रहे हैं कि उसको चख के देखो और फिर भोग लगाओ। तो ये शायद गुरुजी मेरी तरह किसी और संगत को भी बताना चाह रहे हैं। गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भोग किसी को भी दे रहे हो, आप किसी को, गुरुजी को लगा रहे हो या किसी को भी खाने के लिए दे रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसा दो कि जो उसके मन को भाए और वो खुशी खुशी खाए। और वो तभी भाएगा ना जब नमक, मिर्ची, सब कुछ खट्टा वगैरह सब अप्रोप्रिएट हो, प्रपोर्शन बिल्कुल सही हो, है ना। मीठा है तो मिठास बहुत अच्छी हो, तभी तो हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो हो सकता है किसी को ये संदेश मिल रहा हो। तो जय गुरुजी। मुझे तो मिल गया और मेरे द्वारा कहलवा रहे तो ज़रूर किसी और के लिए भी होगा। तो आप लोग देख सकते हो, देखकर अच्छा स्वादिष्ट भोग गुरुजी को लगाइए ताकि गुरुजी इसको ग्रहण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे इस सत्संग में कोई भूल मैंने कर दी हो तो मैं सबसे पहले तो गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, और संगत जी आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ। जो मेरा सत्संग सुन रहे गुरुजी सबको ब्लेस करना, और शिवाय भैया उनके परिवार को भी ब्लेस करना, क्योंकि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से हम सबको आपसे जोड़ रहे हैं और इतना नेकी का काम कर रहे हैं, तो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करना। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको, उनके परिवार को और विशेष तौर पे उन सब के बच्चों को ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको नेक राह पर चलाना, और किसी भी प्रकार के कोई गलत कार्यों में कोई भी बच्चा ना पड़े, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय माता दी, शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आज शनिवार का दिन है, शनि महाराज की जय, भैरव बाबा की जय। मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।